उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले अनुदेशकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदेशकों का बकाया एरियर देने का आदेश दिया है और इसके लिए अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुदेशक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अनुदेशकों के एरियर को लेकर के शासन में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट नाउ पर। धन्यवाद। आज हम लोगों के संघर्ष में सदा से माननीय पंचायती राज मंत्री और श्री ओम प्रकाश राजभर जी सदा से हम लोगों के लिए 10 साल से संघर्षरत थे। हमारी हर मांग के लिए संबंधित अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को, सबको उन्होंने पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखा और उसको उस पे ठोस अमल करते हुए और उसी में हम लोगों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया। तो उसी आदेश के क्रम में आज माननीय मंत्री जी प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुदेशकों के बकाये एरियर एवं नियमितीकरण करने के संबंध में आज पत्र लिख दिया। इससे समस्त 25,000 प्रदेश के कार्यरत अनुदेशक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। एवं संगठन की कोर कमेटी में निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी सदा से संगठन और शासन के बीच में सेतु का कार्य किए हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग संगठन को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से संबद्ध कर और आगे संगठन की लड़ाई को माननीय मंत्री जी के माध्यम से शासन तक हम अपनी समस्याओं को पहुंचाते रहे। जी सर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एरियर बहाली का, उसको लेकर के सरकार के स्तर तक आप मंत्री ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जी सर, पहुंच रहे हैं क्या? उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में हमने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी और अपने संगठन के लेटर पैड पे माननीय मंत्री जी को मांग पत्र दिया। माननीय मंत्री जी ने उस पे कवरिंग लगा करके सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया और ये पत्र अनुदेशकों के नियमितीकरण में नींव का ईंट साबित हो और माननीय मुख्यमंत्री राजभर जी जो हर किसी की समस्याओं को बखूबी उस पे विचार करते हैं और समस्याओं को अंतिम स्तर तक निर्णय देने का प्रयास करते हैं। जी सर, तो मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ओम प्रकाश राजभर जी ने संदेश पहुंचा दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार और अच्छे तरीके से कह दिया गया। तो सर क्या कुछ उम्मीद है कि क्या सरकार कब तक निर्णय ले सकती है इस पर, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस इस पर देखने को तो नहीं मिला, उल्टा सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। नहीं तो उसमें रिव्यू में भी सरकार गई थी, रिव्यू खारिज हो गया 23 तारीख को। तो उसके बाद अब शासन के अधिकारी चिंतित थे इस चीज को और ये चीज हम इससे पूर्व में भी हम लोगों ने एक लेटर मंत्री जी के माध्यम से गया था जिसमें शासन के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से ये पता चला कि ये अमल में लाया जाए और यहाँ ये लोग रिव्यू में भी चले गए थे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब ये हुआ कि अब ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से ही हल होंगी, उसको और कोई हल नहीं करा सकता है। ये चीजें संगठन के पदाधिकारियों ने और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को बताई पूरी बात। माननीय मंत्री जी ने ही कहा कि नहीं, अब इसके लिए मैं मन से लग करके माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के और मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहा हूँ, मिलते हैं तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा भी और आपके नियमितीकरण पर और ये बकाये एरियर पर भुगतान के संबंध में हम उनसे पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे आप लोगों की। लेकिन सर सरकार असमर्थता जता रही है क्योंकि काफी अच्छी खासी अमाउंट है जो कि अनुदेशकों को दे जानी है, तो सरकार कह रही है कि वित्तीय असमर्थता सुप्रीम कोर्ट में उसने जाके जताई। तो सुप्रीम कोर्ट में जताई तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी हो गया, वो भाई कोर्ट का मामला है, उसमें हम नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई
मंत्री जी अपने हैं, मंत्री जी हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। जो चीज जी उनके संज्ञान में था मुख्यमंत्री जी के, भाई हम जी कोई अलग से नहीं ना मांग रहे, वो तो हमारा अधिकार है, हक है। जो जी जी हमारा जो हमारा ही पैसा है ना, वो तो हमारा पहले का हमारा अपना पैसा है, वो तो हम ले सकते हैं। जी जी। तो क्या हम तो कुछ कोई उम्मीद है सर सरकार से अब? हमको पूरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हमसे 1 साल पहले समय दे के मिले थे। जी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने कहा कि महाराज जी हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। जी हम लोग इस नौकरी में बहुत हम लोग दुखित हैं और बहुत पीड़ित हैं। तो जी कहें कि घबराओ मत, भविष्य उज्ज्वल है। सब समस्त संविदा कर्मियों का करते हुए तुम लोगों का भी ठोस करूंगा, घबराओ मत, धैर्य रखो। तो जी सर। आज वो सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पे उतार रहे हैं। अभी आप उसी क्रम में देखे होंगे, बेसिक शिक्षा में कार्यरत रसोइयों, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके मानदेय वृद्धि के संबंध में अपना कुछ न कुछ किया। तो अब मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब हम लोगों के प्रति और संविदा कर्मचारियों के प्रति पॉजिटिव हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को नियमितकरण का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा बहुत जल्द करेंगे। जी सर, तो अंत में आप जो भी अनुदेशक आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब यही कहना है कि धैर्य बनाए रखें और बहुत से फर्जी संगठनों के बहकावे में न आए, जी और कोई भी निर्णय हमारे हित में सरकार चाहेगी तभी निर्णय होगा। इस चीज से आप आश्वस्त रहें और संगठन पे विश्वास रखें, माननीय मंत्री जी पे विश्वास रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखें। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़कर अनुदेशकों के साथ इतनी बड़ी खबर साझा करने के लिए। धन्यवाद।